अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमामा फ़ैज़ है और मैं गुलाब देवी हॉस्पिटल में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। उसका नाम है काउंसलिंग, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा हम सुनने हमारी आम लैंग्वेज में भी सुनने में आता है। काउंसलिंग होता क्या है और काउंसलिंग कब करने की कोशिश होती है या कब करने की ज़रूरत आती है, उसमें हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि बेसिकली काउंसलिंग ये एक वो तरीक़ाकार है जिससे हम लोगों की मदद करते हैं। मदद किस तरह की जाती है? ये तरीका गुफ्तगू ही है, लेकिन ये कोई आम गुफ्तगू जिस तरह हम दोस्तों में कन्वर्सेशन होती है, ये वैसे वाला गुफ्तगू नहीं होती। इसमें हम किसी इंसान की, किसी मरीज़ की, किसी उस इंसान की जो कि मुश्किल में है, परेशानी में है, उसके साथ हम जो बातचीत करते हैं उसको हम काउंसलिंग कहते हैं, उसको हम काउंसल करना कहते हैं। इसमें होता ये है कि हम पेशेंट से जब हम उसकी मुश्किल के बारे में या उसके किसी डिज़ीज़ के बारे में या उस डिज़ीज़ से आने वाली मुश्किलात के बारे में हम बात करते हैं, उसको हम काउंसलिंग कहते हैं। इसमें ये एक सपोर्टिव एक्टिविटी है। बेसिकल सपोर्टिव एक्टिविटी में होता फिर ये है कि जिसमें हम मरीज़ को इंसाइट दिलवाते हैं, इंसाइट या उसके जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी डिज़ीज़ है या जिस मुश्किल हालात से वो गुज़र रहा है, उसमें वो किस तरह अपने रिसोर्सेज मींस अपनी फैमिली, अपने फाइनेंस, अपने इमोशंस, अपनी आईक्यू, अपनी थॉट्स किस तरह उसको यूज़ कर सकता है। हम उसको उस गुफ्तो शनीद के ज़रिए हम उसके बारे में हम उसमें उस बात को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, एज़ अ थेरेपिस्ट हमें इस तरह के हालात बहुत सारे देखने पड़ते हैं जिसमें हमें ब्रेकिंग बैड न्यूज़ करनी पड़ती है कभी किसी पे, कभी हमें किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करनी पड़ती है, कभी हमें लोगों के हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस पे काम करना पड़ता है। तो उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे, आज हम फर्दर इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग सेशन एम क्या करता है? बेसिकली काउंसलिंग सेशन एम ये करता है कि आप और आपके पेशेंट में या पेशेंट की फैमिली में या उनके जो इमीडिएट अदर्स होते हैं, उनमें आपका एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक केयर डेवलप होनी चाहिए, जिसको हम अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड भी कहते हैं। अगर कोई भी बंदा हम पे अगर ट्रस्ट नहीं करेगा, ये पेशेंट हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, तो वो आके अपनी वीकनेसेस, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें उस काउंसलिंग सेशन में उसको वो माहौल, उसको वो एहसास दिलवाना पड़ता है, एम्पैथी शो करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक तो सिक्योर फील करें। सेकंड पार्ट फिर उसमें ये होता है कि पेशेंट की उस डिसऑर्डर, उस डिज़ीज़, उस इशू की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स कह लें या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मिथ्स बने होते हैं, जिस तरह साइकियाट्रिक इलनेसेस की वजह से मिथ्स बने होते हैं लोगों के, हम उसके बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं। उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं फिर हम उनके बारे में उस जवाब देते हैं, उनको एक एविडेंस बेस्ड जवाब देते हैं हम उनको, ताकि उनको पता चले कि ये साइंस बेस्ड बात है, ये सिर्फ हवाई बात नहीं है। और वो कैसे होगा? कोई पेशेंट या उसके घर वाले आप पे कब यकीन करते हैं? जब आप काउंसलिंग सेशन के स्टार्ट में ही एक रेपो बिल्ड करते हैं थ्रू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज़ की टोन से और अपने जेस्चर से और अपनी इन सारी चीज़ों से आप किस तरह हम एक म्यूचुअल ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट फैक्टर हम पैदा करते हैं। थर्ड स्टेप ये आता है कि काउंसलिंग सेशन में बेसिकली पेशेंट अपने आप को या उसकी फैमिली या कोई भी इंसान अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, और आपने एक एक्टिव लिसनर की तरह उसको रिफ़्लेक्ट करना होता है, उसको समराइज़ करना होता है। और इस तरह आप एक काउंसलिंग सेशन को हम कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल चीज़, एक सेशन हमारा एक अच्छा सेशन गया है। फोर्थ स्टेप इसमें ये आएगा कि हम रीअश्योरेंसेस उनको प्रोवाइड करते हैं कि ठीक है, एक इशू आ गया है, एक प्रॉब्लम आ गई है, एटलीस्ट हमने उसको एक्सेप्ट करना है, एटलीस्ट हमने उसके बारे में इंसाइटफुल होना है। समटाइम्स पेशेंट आपके साथ आता है, वो डिनाइल में होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते किसी भी किस्म की चीज़ को। जिस तरह अगर आपने कोई मेडिकल, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई बात उनको बतानी है या आपने कोई उनको किसी प्रोसीजर के बारे में बताना है, तो वो उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो फिर उसमें हम उनको रीअश्योरेंसेस हमने उनको प्रोवाइड करनी होती है, ताकि उनको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके।
काउंसलिंग के थ्रू होता क्या बेसिकली, काउंसलिंग के थ्रू लोगों को फ़ैसला करने में मदद मिलती है, वो इंसाइट मिलती है, उनको सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट सिस्टम उनका जो फैमिली सिस्टम होता है, समटाइम्स हम जब फैमिली सेशन करते हैं उसमें हम उनको ये बताते हैं कि आप लोगों की फैमिली बॉन्डिंग में या फैमिली सपोर्ट में यहाँ कमी आ रही है, आप लोगों को इन एरियाज़, इन डोमेन्स में काम करने की ज़रूरत है, जो कि लोग ऐसा करते भी हैं। उसके बाद हम उनको उनके जो रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज़ करने का उनको तरीका बताते हैं कि आपके पास अगर ये रिसोर्सेज हैं, ये मैन पावर है, तो आपने इस सिचुएशन से ऐसे निकलना है। उस और लास्ट पार्ट ये है इसका कि हम उनमें उस सेशन में लोगों को स्किल्स सिखाते हैं कि उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करना है। लेकिन इस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के कि आपने कभी भी पेशेंट को या उसकी फैमिली को कोशिश करना है कि कोई भी आइडिया आपने उन पे इम्पोज नहीं करना। आपने कोई सोल्यूशन अगर उनको देना है तो आप जस्ट उनको एक आइडिया या उनको सजेशन प्रपोज कर सकते हैं, आप कोई भी उनके हिस्से का फ़ैसला नहीं कर सकते। तो काउंसलिंग सेशन इज़ बेसिकली म्यूचुअल डिस्कशन है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को, एक एजेंडे को, अगर जिस चीज़ के साथ अगर पेशेंट किसी एक प्रॉब्लम के साथ आया है, हमने उसके ऊपर फोकस रह के उसकी सारी चीज़ों को, उसकी लाइफ को, हर चीज़ को, उसके रिसोर्सेज, उसकी फैमिली, उसकी जो डोमेन्स हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं, उन सब को मद्देनज़र रख के हमने उनके साथ किस तरह डीलिंग करनी है काउंसलिंग सेशन में हम करते वो हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि एक काउंसलर में क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसकी वजह से वो हम कह सकते हैं कि हम एक सक्सेसफुल काउंसलर हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।